हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका अपने परिवार अमोस सर ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने त्रिकोणमिति पढ़ाना चालू किए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा परीक्षा में त्रिकोणमिति से ही पूछता है, जो कि 40 नंबर का परीक्षा में आता है मैट्रिक के एग्जाम में। इसलिए त्रिकोणमिति के बारे में ही हमने सबसे पहले पढ़ाना चालू किए हैं। चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कौसे का मान होगा। कौसे का मान क्या होगा? यदि साइन ए का मान दे दिया है भाई, तो हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग देखेंगे कि साइन ए बराबर बराबर दे दिया है 3/4। मतलब सर P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। P/H, P के वैल्यू देले है और H के वैल्यू देले हैं। P के वैल्यू कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। H के वैल्यू कितना दे दिया है? 4। अब हमरा B ज्ञात करना है। B कैसे ज्ञात करेंगे से देखिए, B बराबर होता है √H² माइनस P²। B बराबर हो जाएगा √4² माइनस 3²। 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 16। 3 का स्क्वायर 9। 16 में से 9 घटाएंगे हो जाएगा √7। √7 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? मान पूछता है कॉस ए का। किसका मान पूछता है? कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है B/H। और B/H, तो B के वैल्यू कितना हो गया? √7। अब बटा में H के वैल्यू कितना हो गया? तो H के वैल्यू है 4। आ गया कॉस ए का मान। कौन से ऑप्शन में आ गया बाबू? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लेंगे। कॉपी में नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा इसको, तभी जाके हम लोग सीखेंगे, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर है 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा का वैल्यू कितना दे दिया है सर? साइन थीटा बराबर दे दिया है 3/5, तो हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। P/H दे दिया है। P के वैल्यू हो गया 3, H के वैल्यू हो गया 5। अब हमें फिर B ज्ञात करना है। कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है? हमें B ज्ञात करना पड़ेगा। तो B बराबर कितना है? √H² माइनस P²। चलिए H², H के वैल्यू कितना है? 5। 5 का स्क्वायर। P के वैल्यू कितना है? 3। 3 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25 और माइनस 3 के स्क्वायर 9। 25 में से 9 घटाएंगे बचेगा कितना? 16। और 16 का वर्गमूल कितना होगा? तो 4। अब चलते हैं, कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है B/H। तो B के वैल्यू कितना है? तो B के वैल्यू हमने निकाले अभी 4 और H का वैल्यू कितना है? 5। रख देंगे यहाँ से 4/5। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुनिए। 9 sec² माइनस 9 tan²। मतलब 9 sec² में से 9 tan² को घटाएंगे तो क्या होगा? इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम आपको इसके लिए बताते हैं कि सुनिए, sec² माइनस tan² बराबर होता है 1। कितना होता है? 1। अब चलिए 9 sec² माइनस 9 tan²। इस दोनों में से कॉमन क्या है? कॉमन दोनों में 9 है, तो 9 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? sec² माइनस tan²। 9 के 9 लिखेंगे। sec² माइनस tan² कितना मान होता है? 1। लिख लेंगे। 9 में 1 से गुणा करेंगे तो होगा कितना सर?
9। अब चलिए कौन से ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल। चलिए नोट करते चलिएगा, इसको समझते चलिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा का मान है, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होने वाला है सर? अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो टाइप करने में ही मिस्टेक कर दिया। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इसमें मिस्टेक हो गया है, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। चलिए इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? अब चलिए हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो चलिए एक फॉर्मूला याद कीजिएगा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बोलिए तो? 1/में कॉसेक थीटा, जो गुना में है से कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। जो गुना में है से कहाँ जाएगा? नीचे। तो साइन थीटा बराबर हो गया 1/में कॉसेक थीटा। यदि कॉसेक थीटा का मान पूछेगा, यदि कॉसेक थीटा का मान पूछेगा तब क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा बराबर हुआ, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/में साइन थीटा। हम लोग से यहाँ क्या पूछा है? साइन थीटा का मान। किसका मान पूछा है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1/में कॉसेक थीटा। कौन से ऑप्शन में? बी नंबर में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको हम लोग। भाई √3 tan थीटा बराबर दिया है ना, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा जूमिंग कर लेते हैं। चलते हैं √3 tan थीटा बराबर दिया है, कितना दिया है? 3 sin थीटा। अब देखिए √3 tan थीटा की फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है फॉर्मूला sin थीटा बटा में cos थीटा। इसको नोट कर लीजिएगा, sin थीटा बटा में क्या होता है? cos थीटा। तो चलते हैं √3 के √3 अगुने tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? sin थीटा बटा में कितना लिखेंगे बोलिए तो? cos थीटा सर। बहुत अच्छा। अब चलिए 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3, है ना, क्योंकि √3 गुने √3 होता है कितना? 3। अब चलिए इस साइन थीटा को साइन थीटा रहने देंगे। चलते हैं अब यहां समझने वाला बात है, क्या करने वाला बात है? समझने वाला बात है। इतने देखिए इसको क्या करेंगे? एक √3 से एगो √3 इसको कैंसिल कर देंगे। अब चलिए एक साइन थीटा से इसको साइन थीटा कैंसिल करेंगे, तो ऊपर बच जाएगा क्या? 1 बटा में cos थीटा बराबर हो गया √3, ये √3 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे? कैचिया गुना करेंगे, एक बटा में कुछ न तक 1, √3 cos थीटा बराबर हो जाएगा कितना? 1। देखते हैं हम लोग इधर, तो cos थीटा बराबर होगा कितना भाई? 1 बटा में √3। और cos थीटा की क्या फॉर्मूला होता है? अभी हमने देखा सर, b/h। क्या होता है बोलिए तो? b/h। b की वैल्यू हो गया 1, h के वैल्यू हो गया √3। अब हमें
पी ज्ञात करना है। पी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस बी के वैल्यू कितना 1 के स्क्वायर, तो रूट 3 के स्क्वायर होगा कितना 3। चलिए 1 के स्क्वायर 1, रूट 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा कितना 2। अब चलिए हमें मान किसका पूछता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, क्या होता है बी बाई एच, बी बाई एच का होल स्क्वायर। देखते हैं पी बाई एच, पी के वैल्यू कितना है अभी हमने निकाले हैं रूट 2, एच का वैल्यू कितना है तो एच का वैल्यू रूट 3 है का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस बी बाई एच, अब बी के वैल्यू कितना तो बी के वैल्यू 1, अब बटा में एच के वैल्यू कितना है तो एच के वैल्यू सर कहेंगे कि रूट 3 का होल स्क्वायर। रूट 2 के स्क्वायर होता कितना है तो 2, रूट 3 के स्क्वायर 3 माइनस 1 के स्क्वायर 1, रूट 3 के स्क्वायर 3। अब चलिए एलसीएम लेंगे, 3 3 के लघुत्तम कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। चलिए सर 3 से भाग देंगे 3 में 1 मरतबे, 1 में 2 से तो 2, माइनस 3 से भाग देंगे 3 में 1 मरतबे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना 1 बटा में 3। कौन से ऑप्शन में है C4 कैट, सी नंबर ऑप्शन में भाई। इसको नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा। यदि समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो कोशिश कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों का भी भला हो जाए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 4, तो सीक थीटा प्लस कॉसिक थीटा का मान क्या होगा, है ना। बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। हम लोग चलते हैं हल करते हैं, पहले इसको देखते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 4। चलिए इस 7 साइन स्क्वायर थीटा के 7 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे प्लस 3 के 3 लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आता कहाँ से है आपको बताते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर के उधर ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं हम लोग 3 के 3 रखेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। चलिए अब बराबर कितना होगा तो 4। इस 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 में 1 से तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4। इस 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा को घटा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं घटा लेते हैं, घटाने से पहले 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, 7 गो में से 3 गो साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो बचेगा कितना सर 4 कॉस स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस 3 है, प्लस 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ना।